बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए रमज़ान स्पेशल की सहरी के लिए एक और ख़ास डिश लेकर आई हूँ, कीमा की रेसिपी। अच्छा, आप सब लोग जो व्यूवर्स हैं, मैंने देखा मेरी जो रमज़ान स्पेशल की रेसिपी से सहरी की, आप लोग उसमें कीमे की रेसिपी और जो गोश्त के शोरबे वाले सालन की रेसिपी उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए सोचा मैं आज आप लोगों के लिए एक बार फिर कीमे की रेसिपी लेकर आऊँ, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। तो आज मैं आप लोगों के लिए पालक कीमा की रेसिपी, या आप इसे साग कीमा भी कह सकते हैं, इसकी रेसिपी लेकर आई, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। यकीन करें, सहरी में अगर आप लोग इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ आपके हाथों को रोकना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। तो इस बार आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ज़रूर पालक कीमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। सबसे ख़ास बात यह है कि घर के मसालों से बहुत जल्द बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते। उससे पहले आप लोगों ने, जिन लोगों ने दिल्ली के जायके को काइंडली सब्सक्राइब नहीं किया, तो दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते। मज़ेदार सा यम्मी सा टेस्टी पालक कीमा। तो यहाँ पर टेस्टी सा पालक कीमा बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में मैंने ऑयल ले लिया है। फिर मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ले उसको स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर प्याज को जो है थोड़ा पका लेना है, यानी थोड़ा सा इसका स्लाइटली सा कलर आने देना है प्याज का ना। यहाँ पर यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। जैसे इसमें मुझे थोड़ा सा हल्का सा कलर महसूस होगा, तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। अब जब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है लहसुन अदरक की भुनाई करना स्टार्ट कर दूंगी। तो साथ में प्याज का कलर भी थोड़ा सा हमारा जो है चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक की पेस्ट की भुनाई कर लेनी है, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का जो अपना रॉ स्मेल होती है वो दूर हो जाए यहाँ पर ना, किसी भी खाने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई हुई ना, देखिए आप देखें प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, और इसका वेट मैं आपको बताऊँ तो ये 300 से 350 ग्राम के आसपास ये कीमा है। अच्छा, इसके लिए जो कीमा होता है वो हाथ का कुटा हुआ ही कीमा अच्छा लगता है। और आगे अगर आप लोगों को जो है एक मशीन का निकला हुआ पसंद है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे हाथ का कुटा हुआ कीमा ले लिया। अब मैंने क्या करना है, कीमे की ना अच्छी तरीके से यहाँ पर भुनाई करूँगी। तो आप देखिएगा कीमे का जो कलर है ना, पिंक से वाइट हो जाना चाहिए। और आप देखिएगा साथ साथ जो कीमा है यानी गोश्त, उसका भी पानी यहाँ पर रिलीज़ होता रहेगा। तो साथ में हमने उसको भी ड्राई करते रहना है यहाँ पर ना, ताकि कीमे की या गोश्त की अपनी जो एक रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पर दूर हो जाए। तो देखिए जैसे कीमे की भुनाई हुई ना, कलर भी आप देख रहे हैं चेंज हो गया, और उसका पानी भी ड्राई हो गया। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दी हैं कुछ स्पाइस, जिसमें मैंने लाल पिसी मिर्च जो है 1 टेबल स्पून शामिल कर दी है। 1/2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है, और मैंने 1/4 चमचा टीस्पून जो है वो हल्दी का शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी खुशबू के लिए पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये भी मैंने 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है नमक शामिल कर दूँगी। तो नमक यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून शामिल किया है। और वैसे भी पालक कीमा में थोड़ा सा नमक कम ही शामिल किया करें, क्योंकि पालक खुद नमकीन होता है। तो इसलिए पालक की कोई भी रेसिपी बनाए तो नमक ज़रा देख कर शामिल किया करें। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से हम अपने कीमे में मिक्स कर लेते हैं, यानी से हमने यहाँ पर कीमे की भुनाई शुरू कर दी है। कीमे को अच्छे से यहाँ पर हम भून लेते हैं, कीमे का पानी ड्राई होने तक, और जो मसाले हैं उसकी जो है वो उसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं यहाँ पर कीमे की। अच्छा, साथ साथ में यहाँ पर टमाटर ऐड कर दूँगी। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया मैंने, इसको इस तरह क्यूब्स में कटिंग करके टमाटर को यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना, क्योंकि आगे जाकर भी हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमें टमाटर की, कीमे की, और हमने स्पाइस डाले ना, उन सब की अब यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर ना फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखिए टमाटर डालने का मकसद क्या है कि यहाँ पर टमाटर भी थोड़े हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे भुनाई करने से ना, इसलिए हमने टमाटर भी ऐड कर चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए जब हमारी अच्छे से भुनाई हो गई ना, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन, मैं आपको बताऊँ, मैंने 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई करी थी, चूँकि मैं आपको ये फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कीमा गलने का पानी शामिल कर दिया 1 गिलास, कवर करके रख दूँगी मैं यहाँ पर। और कीमा हम यहाँ पर तकरीबन 90 to 95% तक
कीमे को गला लेंगे। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ के साथ दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बेशुक्रिया। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर कीमे को पकते हुए 35 मिनट हो गए थे और आप दिख रहे हैं कीमे में भी पानी मौजूद है। तो हमने यहाँ पर साथ में पालक भी शामिल कर देंगे ताकि अब जो थोड़ी बहुत जो कीमे में अगर कसर रह गई, क्योंकि यहाँ पर कीमे में आपको बता दूँ 95% तक कीमा हमारा पक चुका है और अब जो है 5% जो है वो पालक के साथ पक जाएगा। अब देखिए हमने पालक शामिल कर दिया। आपको पता है पालक भी यहाँ पर ढेर सारा पानी अपना रिलीज़ करता है ना। तो अब क्या है, इसी पालक के पानी में ही कीमा पक जाएगा हमारा जो 5% रह गया है और कीमा पालक भी हमारा साथ में यहाँ पर कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए हमने पकने के लिए रख दिया ताकि पालक का पानी भी ड्राई हो जाए, पालक कुक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा पालक का पानी हमने सारा ड्राई कर लिया है और जो अगर थोड़ा बहुत पानी है तो उसको भी हम मज़ीद यहाँ पर ड्राई कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर साथ में शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने कसूरी मेथी शामिल कर दी जिसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। साथ में यहाँ पर हम शामिल कर देंगे स्पाइस में हरी मिर्च। तो एक बड़ी हरी मिर्च को मैंने इस तरह काट कर शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे हम कसूरी मेथी और हरी मिर्च को अपने पालक कीमा में। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा टेस्टी सा हमारा पालक कीमा जो है कि रेडी हो गया और आप यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर जो है पालक कीमे की खुशबू आ रही है। जो हमने एंड में कसूरी मेथी शामिल कर इससे बड़ा ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा बहुत अगर इसमें पानी तो उसको हम ड्राई कर रहे हैं इस तरह यहाँ पर, और बस 1 मिनट तक मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया था यहाँ पर पालक कीमे का। और यहाँ पर हमारा टेस्टी सा पालक कीमा बनकर रेडी हो गया जिसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ ये रमज़ान के लिए, सहरी के लिए की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया पालक कीमे की तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना है। मैं कहती हूँ आप लोगों को सहरी में खाकर मज़ा आ जाएगा। जब आप इसको गर्मा गर्म पराठे के साथ इंजॉय करेंगे ना तो मैं कहती हूँ आपको अपने हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना टेस्टी लगता है ना खाने में, पराठे के साथ मैं कहती हूँ बेहतरीन कॉम्बिनेशन है पालक कीमे का। ये बहुत यमी लगता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब पालक कीमा रेसिपी को बनाया तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर और इफ्तार की इसी तरह की मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।